हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए देखिए, अपनी बुक खोलिए। 36 सम हमारे पास जहां पर लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये सम है। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अब 31 दिसंबर 2018 का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, क्लियर। उसका हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, हमें लिखा है यहाँ पर प्रिपेयर अ क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 एंड इट्स बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू द अकाउंट। ये 4 एडजस्टमेंट हमें दी हुई हैं, जो जो हम वन बाय वन जिसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारे पास सब्सक्रिप्शन की है, फिर म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह की है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है, और बिल्डिंग की बुक वैल्यू का वगैरह में बताया हुआ है। इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त, ठीक है। मेरे से ज़्यादा प्रेशर से और ऊंची अब नहीं बोल हो पा रहा आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए ऐसे ही साउंड से। बहुत आप कमेंट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वीडियो डालें अगले क्वेश्चन की, लेकिन हमने तो ब्रेक ली हुई थी क्वेश्चन डालने में, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। मैं पिछले वीक से थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। सो जैसी भी अब हो रही है वैसे ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिए इससे, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, और जहाँ पर लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश क्लब फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018। हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड उठा लेंगे। रिसिप्ट साइड में हमारे पास सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन है, 2018 का, 17 का और 19 का, मींस करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का। हमने तो ऑनली एंड ऑनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो ही लेना है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना आ गया उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और फर्स्ट एडजस्टमेंट भी हमें जो दी हुई है वो सब्सक्रिप्शन की दी हुई है। देयर आर 400 मेंबर ईच पेइंग ₹5 एज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन, मींस 400 मेंबर है, ₹5 पर मेंबर पे कर रहे हैं वो। तो वो भी हम करेंगे तो 2000 बन जाएगा हमारा। और वैसे भी रिसीव भी हमने 2000 कर ही लिया है 2018 के लिए। हमारा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पूरे का पूरा रिसीव है, आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है। जो आगे का पोर्शन लिखा हुआ है कि ₹60 सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2017, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओके। अब इनकम साइड लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन काउंट 2000। आगे हमारे पास दिया हुआ है टू डोनेशन, कितनी है दी है 550। अब डोनेशन के लिए कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो जर्नल डोनेशन मान के इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट कर लेंगे। इनकम साइड में लिख दीजिए बाय डोनेशन 550। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट्स 1050। तो ये भी हमें ड्रामा टिकट्स है, जो तो हमारा रेकरिंग नेचर की इनकम ही हुई, तो इसको हम इनकम साइड ही लिख लेंगे। बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट 1050। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ बेस्ड पेपर ₹50। ये भी हम इनकम साइड लिख लेंगे, ये हमारी इंटरेक्ट इनकम ही हो रही है एक, तो इसको हम लिख लेंगे इनकम साइड बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर ₹50। लास्ट है हमारे पास टू एंट्रेंस फीस ₹300। अब जो एंट्रेंस फीस है इसका भी हमें कोई एडजस्टमेंट में नहीं लिखा। अगर तो एडजस्टमेंट में लिखा हो, इसको कैपिटलाइज करना है या कुछ भी, तो फिर हम इसको बैलेंस शीट में डालेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम को इनकी इनकम ही मान लेंगे, ठीक है। इनकम साइड हम इसलिए लिख लेंगे इसे बाय एंट्रेंस फीस ₹300, ओके। अब रिसिप्ट साइड का हमने ट्रीटमेंट सारे का सारा कर दिया है। अब इसके बाद हम पेमेंट साइड की तरफ चलते हैं। पेमेंट साइड पे हमारे पास सबसे पहले सैलरीज दी हुई है 600। तो ये तो सीधा ही हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 600। उसके बाद दिया हुआ है बाय एक्सपेंसेस 100, ये भी एक्सपेंसेस साइड लिख देते हैं, टू एक्सपेंसेस 100। और उसके बाद हमें दिया हुआ है बाय ड्रामा एक्सपेंसेस 500। तो इसको भी हम एक्सपेंसेस साइड लिख देंगे, टू ड्रामा एक्सपेंसेस 500। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास बाय न्यूज़पेपर 120। इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं बाय टू न्यूज़पेपर 120।
नेक्स्ट है हमारे पास बाय म्यूनसिपल टैक्सेस 60 रुपीज़। तो अभी म्यूनसिपल टैक्सेस की हमें पास एडजस्टमेंट भी थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ये बी एडजस्टमेंट है हमारे पास। म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंट ₹60 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2019। अब जो म्यूनसिपल टैक्सेस हमारा पे किया हुआ है पर एनम पे किया हुआ है, लेकिन पे किया हमने 31 मार्च 2019 तक का, लेकिन हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2018 का बना रहे हैं। मींस 3 मंथ का जो म्यूनसिपल टैक्स है वो हमने एडवांस में पे किया हुआ है। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 12। ओके, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लो एक्सपेंडिचर साइड टू म्यूनसिपल टैक्सेस कितने हैं 60, लेस कर दो प्रीपेड फॉर 3 मंथ कितने आ गए 60 मल्टीप्लाई बाय 3/12 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15। सो इसमें से हमने 60 से 15 सब्ट्रैक्ट किए तो अमाउंट वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 45। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बाय चैरिटीज 400। चैरिटी भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे टू चैरिटी 400। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है तो इसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे, यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट दी हुई है पेमेंट फॉर न्यू फर्नीचर। अभी ये फर्नीचर हमारे एसेट है बैलेंस शीट में जाएगा 1000। ठीक है, और बाय बैलेंस कैरी ऑन तो हमारा कैश का बैलेंस होता ही है, वो हमारा 600 है। ओके, अब हमारे पास दो एडजस्टमेंट और बची हैं सी और डी। पहली हमारे पास क्या है 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। अब जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी हुई थी पेमेंट की है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये देखो हमारे पास लिखा है बाय इन्वेस्टमेंट 2000, ये 5 महीने पहले की हुई है। तो क्योंकि उसने हमें एडजस्टमेंट में बता दिया ना कि 5 महीने का जो इंटरेस्ट है हमारा वो एक्रूड है, मीन्स हमारा अर्न है बट नॉट रिसीव्ड। अभी वो 6% हम करके उसको 5% करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो ये हमारा इनकम साइड आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12। ठीक है, ये कितना आ गया 50 रुपीज। लास्ट हमारे पास दिया है बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 5001 मीन्स पूरे साल में जो हमारे पास इतने की थी, मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम इसको डालेंगे। ओके, सो अब हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कोई भी अमाउंट नहीं हमारा आएगा तो इसकी बैलेंसिंग करने के हम निकाल लेंगे। जो अगर तो हमारा इनकम ज़्यादा आती है एक्सपेंसेस से तो हमारा सरप्लस निकल जाएगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं तो हमारा डेफिशिएंसी निकल जाएगा। सो टोटल लगा लीजिए बोथ साइड का। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर की साइड का टोटल आ गया 1965 और इनकम का टोटल है हमारे पास 4000। अब 4000 हमारा टोटल है, ज़्यादा वाला जो भी हमारा मैक्सिमम टोटल होता है उसको हम दोनों साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं। जो बैलेंसिंग करते हैं लेजर की वैसे ही इसकी बैलेंसिंग होगी। ठीक है, सो 4000 दोनों साइड राइट डाउन करो और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो एक्सपेंडिचर का टोटल है हमारे पास 1965। अब उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया वो आ गया 2035। तो 2035 हमारा क्या आ गया सरप्लस। तो हम जहां पर लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, ब्रैकेट में लिख दो सरप्लस। क्लियर, 2035। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें उन्होंने बैलेंस शीट बनाने को बोला है क्लोजिंग वाली। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग तो बनानी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल फंड तो चाहिए ना हमें। कैपिटल फंड नहीं दिया हमें क्वेश्चन में, तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगी वो वर्किंग नोट में बनेगी क्योंकि उन्होंने हमें बनाने को नहीं बोला लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, इसलिए हम उसको वर्किंग नोट में बनाएंगे। सो वर्किंग नोट में बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018। इसमें हमारे पास आ जाएगा एसेट साइड कैश इन हैंड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 1500। इसको लिख दीजिए कैश इन हैंड 1500। और उसके बाद आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इस साल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने इस साल में 50 रुपीज़ रिसीव किए हैं 2017 के, मीन्स पिछले साल के 50 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं 18 में। ठीक है, लेकिन अभी भी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2018 ₹60 2017 के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मीन्स पिछले साल के अभी भी 60 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो हमारा 1 जनवरी 2018 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया
₹50 जो रिसीव कर लिए और जो 60 अभी भी आउटस्टैंडिंग है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 110। ओके। और उसके अलावा हमारे पास एडजस्टमेंट में बिल्डिंग दी हुई है जो 1 जनवरी 2018 से ही हमारे पास है 5000, उसको भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। बिल्डिंग काउंट 5000 और कुछ भी नहीं डालेगा इसमें। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट होगी तो इसको हम टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाया तो हमारे पास आ गया 6610। ऐसे 6610 दोनों साइड लिख देंगे और लायबिलिटी साइड हमारा निकल जाएगा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर होगी ये, ठीक है हमारी। ओके 6610 इसको हम लेके जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट तभी कंप्लीट होगी, ठीक है, कैपिटल फंड जो निकला है। चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पर पे कर लेते हैं। लिखिए जहां पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 और लायबिलिटी साइड हम लिख लेंगे कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस 6610, ऐड करेंगे उसमें सरप्लस। सरप्लस हमारा कितना है 2035, तो 2035 इसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस। तो टोटल हमारे पास जो कैपिटल फंड अब आ गया वो आ गया 8645। ओके। और लायबिलिटी हमारी है जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव किया है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2019 का ₹80 रिसीव किए हुए हैं, किए 18 में है, किए 19 के लिए है, मीन्स करंट ईयर में हम रिसीव किए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये हमारा एडवांस में सब्सक्रिप्शन हो गया, तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है। सब्सक्रिप्शन 2019 रिसीव इन एडवांस रुपीज़ कितना है 80। ओके, ये भी हमारी लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी तो और कोई नहीं है, उसके अलावा हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग वो हमारा कैश इन हैंड हो गया। कैश इन हैंड हमारे पास कितना आ गया 600। बिल्डिंग हमारी उतने की उतनी है 5000, कोई डेप्रिशन वगैरह तो हमें दी नहीं है, हमने लगाई भी नहीं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 का हमारे पास कितना दिया हुआ है ₹60 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 का 60। उसके बाद हमारे पास म्यूनसिपल टैक्सेस प्रीपेड दिए हुए हैं। देखिए एडजस्टमेंट में जो हमने 3 मंथ के प्रीपे किए हुए हैं तो इसको भी हम एसेट साइड लिख लेंगे। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस ₹15। ओके। उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 6% एक्रूड है। एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है एसेट्स होता है, तो इसका भी अमाउंट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड डाल लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ₹50। और इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमारे पास, कितनी है इन्वेस्टमेंट, जो देखिए सिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में 2000, इसको भी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट काउंट 2000। और फर्नीचर दिया हुआ सिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जो 1000 का, उसको हम लिख देंगे फर्नीचर 1000। क्लियर। अब इसका टोटल लगा लेते हैं हम 8645 हमारा अमाउंट प्लस 80 करके टोटल अमाउंट आ गया लायबिलिटी साइड 8725। ओके। और एसेट साइड का टोटल लगाने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा 8725। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है जो बन गई। सो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है। अगर वॉइस का कोई इशू है, आपको ग्लिच आ रही है, कुछ भी मिस हो रही है मेरी वॉइस, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपसे सॉरी मांग लिया क्योंकि मेरे आज की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझसे बोला नहीं जा रहा ज़्यादा अच्छे से। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।